दोस्तों नमस्कार। जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो सबसे पहले चर्चा होती है इस बात को लेकर कि हेड टू हेड क्या होगा, किस प्लेयर का मुकाबला किससे होगा और किसको किससे सावधान रहना होगा। ऐसी गणना जो है भारत में भी होती है और पाकिस्तान में भी होती है। अब जो चार पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये वर्सेस ये वर्सेस ये, देखकर मजा आएगा आपको भी। शुभमन गिल और शाहिनशाह अफरीदी, जी हाँ, ये पहला मुकाबला होगा और पहला मुकाबला यानी इनकी जंग जो है बड़ी चर्चित रही है। इस पर बात करेंगे। संजू सैमसन और अबरार अहमद की जो आपस में नेक टू नेक होगा वो भी बहुत दिलचस्प होगा। और इसके अलावा तीसरा अगर आप देखेंगे नेक टू नेक सैम अयूब का और जसप्रीत बुमराह को आप देख सकते हैं। और चौथा फकर जमान और वरुण चक्रवर्ती की जो आपस में राइवलरी होगी वो भी बहुत रोचक हो सकती है, जो इस मुकाबले में चार चांद लगा देगी, ऐसा हमारा यकीन है। शुभमन गिल और शाहिनशाह अफरीदी से शुरुआत करते हैं। दो बार जो है शाहिनशाह अफरीदी ने शुभमन गिल को आउट किया है। आपको याद होगा एशिया कप में आउट किया था इन्होंने सुपर 4 के मुकाबले में, जो कोलंबो में खेला गया था 2023 में। और इसके अलावा ओडीआई वर्ल्ड कप जो आपको याद होगा अहमदाबाद में आयोजित किया गया था, यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान का, जिसमें भारत दोनों बार जीता था। लेकिन यहां पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद पर जो है शाहिनशाह अफरीदी की गेंद पर शुभमन गिल आउट हुए थे। और यहां पर पॉइंट पर उनको शादाब खान ने बहुत अच्छा कैच टपका था। बहुत अच्छे फील्डर भी है शादाब खान। और वहीं अगर बात करें एशिया कप की, एशिया कप में ओडीआई में मुकाबला जो हुआ था उसमें सुपर 4 का मुकाबला था 2023 में, यह मुकाबला कोलंबो में खेला गया था। तब ये कवर्स पर कैच आउट हुए थे, कवर्स पर इनको आउट किया था। और ये आगा सलमान थे जो अब मौजूदा टीम के कप्तान हैं, उन्होंने इनको बहुत अच्छे तरीके से कैच लपका था। तो इन दोनों के बीच की राइवलरी जो है इस बार चर्चा का विषय बनेगी। लेकिन तब शुभमन गिल और आज के शुभमन गिल में बहुत फर्क है। अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है उनमें, खासतौर पर जब ये गए थे इंग्लैंड के दौरे पर और इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में इन्होंने जो रनों का अंबार लगाया, उसका कॉन्फिडेंस जो है अब उनमें दिखाई दे रहा है, जो यूएई के खिलाफ छोटी सी पारी में भी दिखाई दिया था जब उन्होंने क्लिक किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से 6 रनों के लिए। और यहां पर अब टी20 में गिल जो है अब किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जिस तरह से वो शाहिनशाह अफरीदी के खिलाफ जो गलतियां उन्होंने की हैं, उन गलतियों से वो बिल्कुल निजात पाएं और नए सिरे से एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उभरें और फिर शाहिनशाह अफरीदी पर चौके छक्के लगाएं। देखने में मजा आएगा। संजू सैमसन की बात कर लेते हैं। संजू सैमसन और अबरार अहमद की हमने एक राइवलरी बनाई है। हालांकि आप कहेंगे भाई इनका तो मुकाबला ही नहीं हुआ, हमने सामना कभी हुआ ही नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि जो संजू सैमसन है वो बेसिकली लेग स्पिनर्स के सामने काफी फंसते हैं और अबरार अहमद जो है वो लेग स्पिन बॉलिंग ही करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखें तो वानिंदु हसरंगा, आपको याद है ना श्रीलंका वाले वानिंदु हसरंगा जो लेग स्पिन गेंदबाजी करते थे, उन्होंने कई बार इनको आउट किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, वो आउट करते ही चले गए। क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है, स्वीप तो खेलता है ना, ये लेफ्ट शॉट खेलता है ना, ये रिवर्स स्वीप का परिचय देता है। और जेन्युइन पेस के सामने भी कई बार ये बहुत फंसते हैं। आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी तो जोफ्रा आर्चर ने इनको 3 बार आउट किया था और 5 बार ये तेज गेंदबाजों के सामने आउट हुए थे। जो जेन्युइन पेस है उसको संभाल पाना जरा इतना आसान नहीं रहता, तो काफी कुछ चुनौतीपूर्ण होता है इस खिलाड़ी के लिए, संजू सैमसन के लिए। तो अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से ये बार बार आउट हो रहे हैं, लेग स्पिनर्स के सामने फंस रहे हैं, तो यहां इनको उससे निजात पाना होगा। क्योंकि आप मुझे याद है सिडनी में मिचेल स्वेप्सन जो है लेग स्पिनर, 2020 का टी20 मुकाबला जो सिडनी में खेला गया था, वहां पर ये उनके सामने फंसे थे। इसी तरीके से एक नकाबा पीटर है साउथ अफ्रीका के, डरबन में इन्होंने सेंचुरी जरूर बनाई थी, जहां तक मुझे याद है 107 रन को जो इन्होंने बनाए थे। और उसके बाद ये इन्हीं खिलाड़ी के सामने आउट हुए थे, लेग स्पिनर के सामने। तो लेग स्पिनर के सामने ना चल पाना, तेज गेंदबाजों के सामने, जेन्युइन पेस के सामने फिसलना, ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं इनके साथ। तो उम्मीद करनी चाहिए कंसिस्टेंसी इनको दिखानी होगी, क्योंकि अब ये टीम के रेगुलर मेंबर हैं। पहले मैच में तो इनको टीम में शामिल किया गया था। तो अब तीसरी चर्चा करते हैं। तीसरी राइवलरी आप देख सकते हैं सैम अयूब और जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, सैम अयूब और जसप्रीत बुमराह। क्योंकि सैम अयूब जो है आप आमतौर पर हमने देखा है, यूनिस खान जो है पाकिस्तान के, उन्होंने भी इनकी टेक्निकल कुछ कमियां निकाली हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट की बल्ले बल्ले की है इन्होंने कुछ एक अच्छी पारियां खेल कर, लेकिन अभी उतना ज्यादा स्ट्राइक रेट जैसा अपेक्षित है, जैसी की उम्मीद है,
वैसा अभी इनका आया नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इनका काफी अच्छा रहा है। और अगर आप देखें तो यूनिस खान ने तो इनकी कमजोरियां निकाली ही, लेकिन आउट स्विंगर के सामने थोड़ा सा ये स्ट्रगल करते हैं और शॉर्ट पिच और बाउंसर गेंदों पर भी ये फंसते हैं। और जसप्रीत बुमराह जो है वो जो जिसे कहते हैं स्लोअर बाउंसर के फनकार माने जाते हैं, स्लोअर बाउंसर पर बहुत कुछ उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। खासकर ये देखते हुए कि ये ओपनिंग करेंगे, उधर से ओपनिंग हमारे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी तैयार होंगे, इनके बीच की राइवलरी जो है एक नया आयाम तक पहुंचेगी, नए आयाम तक पहुंचेगी। और आपको याद होगा पिछले दिनों ट्राई सीरीज में ये खिलाड़ी जो है तेज गेंदबाजों के सामने फंसता हुआ दिखा है। खासकर आप फजल हक फारूकी का देखें, जुनैद सिद्दीकी के सामने भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। और इसके अलावा भी जो यूएई के जो प्लेयर हैं खासकर उनके सामने ये 2 बार जो है तेज गेंदबाजों के सामने आउट हुए। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को ये पॉइंट की तरफ या थर्डमैन की दिशा में खेलना चाहते हैं, वहां ये फंसते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका रहेगा भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, वो तो अपनी हार्ड लेंथ गेंद के फनकार हैं, लेकिन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद और खासकर जिसे कहते हैं आउट स्विंगर, वो इनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। फक्कर जमान की बात करते हैं, फक्कर जमान जिन्होंने भारत को चैंपियन नहीं बनने दिया था 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में, वो दुखते रग जो है हमारी हम सब भारतवासी जानते हैं। और वरुण चक्रवर्ती के साथ, अब आप कहेंगे वरुण चक्रवर्ती का इनका पाला तो पड़ा नहीं, वरुण चक्रवर्ती कह लीजिए, हमने उनको चुना है, या कुलदीप यादव को कह लीजिए, बेसिकली ऑफ स्पिनर के सामने फंसते हैं। अब आप कहेंगे आपने ऑफ स्पिनर तो टीम में कोई है नहीं, अब तो अपने वाशिंगटन सुंदर भी नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लेग स्पिनर जो है वही जब गुगली करते हैं, यानी ऑफ से जब गेंद अंदर की तरफ आती है तो ये फंसते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि ये ऑफ स्पिनरों पर कई बार आउट हुए हैं। तो हमारे पास ऑफ स्पिनर बेशक नहीं है, लेकिन हमारे जो कुलदीप यादव हैं या वरुण चक्रवर्ती हैं, ये दोनों जिस तरह से गुगली गेंदों से फंसा सकते हैं इन्हें, तो वो फकर जमान को आउट करने का एक बेहतरीन तरीका लगता है। तो ये जो 4 हमने ऑप्शंस बनाए हैं, शाहीन शाह अफरीदी और शुभमन गिल का, और अबरार अहमद और संजू सैमसन का, और साथ ही सैम अयूब और जसप्रीत बुमराह का, और फकर जमान का, उनके सामने वरुण चक्रवर्ती या फिर कुलदीप यादव, और उनके गुगली में उनको फंसाना ही होगा। तो ये कुछ 4 अच्छे ऑप्शंस हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि ये कुछ कारगर रहेंगे। भाई पाकिस्तानी भी ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे कारगर रहे, हम संजू को हम फंसाएं, हम अबरार अहमद के तौर पर, और शुभमन गिल को आउट करें हम जल्दी शाहीन शाह अफरीदी के हाथों। दोनों मुल्क अपने तरीके से इसको एनालाइज करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।